नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नवीन जोशी और स्वागत करता हूं आप सबका इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज मैं आपको समझाऊंगा एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि बहुत ही कम समय में हम कैसे वर्गमूल को जो है या स्क्वायर रूट को बहुत ही कम टाइम में निकाल लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्गमूल निकालने की या स्क्वायर रूट निकालने की छोटी सी ट्रिक को। ओके, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्क्वायर्स को मेंशन किया है, 1 से 9 तक के स्क्वायर को मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, और इससे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। और वो क्या है कि देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर है 1 और 9 का स्क्वायर है 81। यहाँ पर हमें क्या चीज़ कॉमन दिखती है कि दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। दिस मीन्स ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 हो यहाँ पर और या उसका यूनिट डिजिट हो 9, तो ऐसे नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो हमेशा मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिया 11, यूनिट डिजिट 1 है इसका, इसका मैंने स्क्वायर किया, ये मुझे मिला 121। एक और डिजिट मैं लूँ 19, जिसका यूनिट डिजिट है 9, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर 361। ओके, 361 मिल गया। तो यही चीज़ समझानी है कि ऐसे कोई नंबर जिनका यूनिट डिजिट 1 होगा तो उसका स्क्वायर करके मुझे यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। सेम केस अप्लाई होता है 9 के लिए कि यूनिट डिजिट 9 होने पर स्क्वायर करने पर मुझे मिलेगा यूनिट डिजिट 1। तो ये चीज़ है। ऐसे ही रिलेशन 2 और 8 के लिए निकलता है, सेम रिलेशन 3 और 7 के लिए है, और 4 और 6 में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ओके, इससे आगे हम बात करते हैं और इन रिलेशंस को यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, 1 और 9 के साथ क्या मुझे मिला, 1, और 2 और 4 के साथ मुझे क्या, 2 और 8 के साथ मुझे क्या मिल रहा है, 4। ऐसे ही 3 और 7 के साथ मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, 9। ओके, और 4 और 6 के साथ मुझे मिल रहा है क्या, 6, और 5 इंडिविजुअल ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट हमेशा 5 मिलेगा। तो ये चीज जो इससे निकल के आई। अब इसी को बेस बनाकर हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमको हेल्प करता है। ठीक है, ये काफी हेल्पफुल होगा हमको। तो एक एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर आपके लिए, तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 9409। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। बस 3-4 स्टेप और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अगर मैं बताऊं तो देखिए, पार्टीशन करेंगे इनको, जो है जो राइट साइड में हम 2 डिजिट होंगे उनको हम 2 डिजिट का पेयर ले लेंगे और बाकी पार्ट को रिमेनिंग छोड़ देंगे, उसको एक सेपरेट पार्ट में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, 909 को एक साथ ले लिया, बाकी पार्ट में 94 बचा तो उसको भी मैंने ऐसे ही ले लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, इसका यूनिट डिजिट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट है 9। तो 9 को हम यहाँ देखते हैं कि 3 और 7 के साथ मुझे 9 दिख रहा है। ओके, तो दिस मीन्स ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या वो होगा 7। एक चीज निकल के आई। सेकंड चीज की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप की तरफ। उसमें आपको करना है 94 को ऑब्जर्व, 94 को देखना है और ये देखना है इसमें कि ये जो बचा हुआ पार्ट 94 है, इसके आसपास हमें किस नंबर का स्क्वायर दिखता है। ओके, तो देखिए 94 के आसपास अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 है जो कि इससे बहुत छोटा है, और 9 का स्क्वायर 81 जो कि इसके पास में मुझे दिखता है। ठीक है, बड़े नंबर को हम नहीं लेंगे, छोटे नंबर को हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 यहाँ पर इससे बड़ा हो जाता है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं लेंगे, हम छोटे नंबर को लेंगे। तो क्या है 81, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 9। दो चीज निकल के आ गई, या तो आपका आंसर 93 बनेगा या आपका आंसर 97। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है, ये जो 9 मिला इसको मुझे इसके इस डिजिट में +1 करना है। तो +1 करके मुझे मिला 10। ठीक है, 9 + 1 10, और इनको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। दिस मीन्स 9 10 या 90। ठीक है, या यूं है, ये जो नंबर मिला इसको मुझे इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 90 मुझे मिल गया। और इस 90 और ये जो बचे हुए पार्ट है इसमें मुझे तुलना करनी है। ठीक है, इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो हमेशा तुलना में आपको इस 94 को आगे पुट करना है। दिस मीन्स 94 यहाँ पर 90 से बड़ा है। ओके, 94 इज ग्रेटर देन 90। क्योंकि ये 94 इस प्रोडक्ट से बड़ा है तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन थे इसमें से हम बड़े नंबर को ले लेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर था इसकी तुलना में, प्रोडक्ट की तुलना में, तो यहाँ पर हम बड़े नंबर को अपने आंसर के साथ ले लेते हैं। तो क्या आंसर आया, 97 हमारा
आंसर आ गया। देखिए बहुत ही इजी तरीका था और बताने में इसको टाइम लगा, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू टेक दिस मच टाइम, ठीक है। तो अब इनको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण मेंशन कर दिए हैं, तो देखते हैं इनको वन बाय वन हम। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 7396, 7396। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था आपको इसको कर देना पेयर, ठीक है। तो देखिए 96 एक बना और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट 73 रह गया। तो सेकंड स्टेप में आपको चेक करना है इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को हम चेक करें तो मुझे मिला 6, और 6 के साथ मुझे मिल रहा है या तो 4 या 6, तो ऑप्शन निकला 4 और 6 बन सकता है भाई इसका यूनिट डिजिट। चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने देखा 73 देखते हैं कि किसके आसपास है ये, या इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। तो मैंने देखा 8 का स्क्वायर 64 है जो कि इसके क्लोज है, और 81 को अगर मैं लूँ तो ये 73 से बड़ा हो जाएगा, तो हम इस नंबर को नहीं यहाँ पर ले सकते। तो मैंने दिया 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 मल्टीप्लाइड 9 दैट इज 72। Now we have to compare this 73 to this 72. Okay, तो 73 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे मिला 73 is greater than 72। क्योंकि ये इससे बड़ा है तो हम यहाँ पर बड़े नंबर को ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका 86। देखिए बहुत ही इजी था। चलते हैं हम इसकी तरफ। देखिए फर्स्ट स्टेप पेयरिंग, बचा हुआ पार्ट एक साथ रख दिया मैंने। तो अगला स्टेप यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 2 और 8 के साथ लिंक हो रहा। ओके, या तो 2 या 2 या 8 यूनिट डिजिट के साथ लिंक हो गया। नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू चेक दिस 163 कि इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर मुझे मिलेगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर आपको मिलेगा 121 और 12 का मिलेगा 144 जो कि इसके क्लोज है, और 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 12 ले लिया यहाँ पर मैंने। 12 के बाद देखिए अब हमें चेक करना है इसको इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 14 15, ये आ गया। अगला स्टेप कंपेयर कर दिया मैंने, तो 163 156 से बड़ा निकला, तो बड़े नंबर को ले लिया मैंने 8 को, और यहाँ पर मेरा आंसर क्या बन के आ गया 11, यहाँ 12 पहले से था और इसके साथ आ गया 8, तो ये आ गया इसका आंसर 118। ओके, तो 118 इसका आंसर आ चुका है। 118 कहाँ से आ रहा है? तो आइए अब समझते हैं इसको कुछ अदर एग्जांपल्स के थ्रू। कुछ अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, कुछ एग्जांपल सेट किए हैं, इनको फिर से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ 16,384। देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है इसका पेयर करके। देखिए 84 एक साथ आ गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट एक साथ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4, तो 4 मुझे 2 और 8 के साथ एज ए यूनिट डिजिट दिखता है, तो इसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या होगा ये 8। सेकंड स्टेप। थर्ड में आपको चेक करना है 163 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर मुझे मिलता है। ओके, तो देखिए 9 तक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। 10 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 100, 11 का मुझे मिलेगा 121 एंड 12 का मुझे मिलेगा 144 एंड 13 का 169। तो 13 का इससे ग्रेटर हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, तो हम लेंगे 12 का स्क्वायर। दिस मीन्स 12 को यहाँ पर ले लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 12 को इसकी एक्स डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगली संख्या से। तो ये मैंने क्या मल्टीप्लाई, तो 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 एंड 2 15, 156। लास्ट स्टेप आपको तुलना करनी है, 163 156 से बड़ा है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर बड़े नंबर को। तो आंसर क्या आ गया आपका 128। दिस मीन्स ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल है 128। ओके, अब चलते हैं हम 576 की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप आपने इसका पेयरिंग कर दिया। सेकंड स्टेप आपने इसका यूनिट डिजिट देखा, तो देखिए 6 किसके साथ मिलना, या तो 4 के साथ और 6 के साथ, तो 4 एंड 6 आ गया मेरे पास। थर्ड स्टेप 5 को चेक करना है हमको, तो 5 किसके आसपास मुझे मिला 2 के पास में, तो ये कर दिया मैंने 2। और अगला स्टेप इसको मल्टीप्लाइड बाय 3,
6 आ गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस 5 और 6, 5 एंड 6। ओके, तो 5 जो है 6 से छोटा है, तो हम ले लेंगे छोटे डिजिट को। दिस मीन्स इसका आंसर आ गया 24। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं 127 69। ओके, 12,769 को हम चेक करते हैं। तो ये मैंने इसको फिर से पेयरिंग कर दिया, इसका 69 को एक साथ, दो डिजिट को, और रिमेनिंग पार्ट अदर। ओके, तो 9 को हम चेक करेंगे, किसका यूनिट डिजिट हमें मिलता है, ये या तो 3 का और 7 के साथ, तो 3 एंड 7 ये मैंने लिया। नेक्स्ट स्टेप, आपको 127 के आसपास देखना है कि ये किसका स्क्वायर मुझे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 एंड 11 का 121, तो मुझे क्या मिला 11। दो ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं, या तो 113 इसका आंसर है, या इसका आंसर है आपके पास 117। चेक करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से, नेक्स्ट डिजिट से इसकी अगले अंक से, तो 12 बन जा 12, 12 बन जा 12 और 1 13। तो देखिए 127 इससे छोटा है, 127 इससे छोटा है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर छोटे नंबर को। दिस मीन्स इसका आंसर क्या आ गया आपका 113। तो 12,769 जो है 113 का वर्ग है, या इसको यूं कहें कि 12,769 का वर्गमूल है 113। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और समझिए इसको। देखिए ये मैंने कर दिया पेयरिंग इसका, और इसका यूनिट डिजिट अब मैं चेक करूं तो 6 यहाँ पर यूनिट डिजिट है, तो 4 और 6 के साथ मुझे मिला यूनिट डिजिट 4 और 6। इसका नेक्स्ट जो स्टेप है 73 को हम चेक करते हैं। तो 73 को अगर मैं चेक करूं तो इसके आसपास मुझे मिलेगा 8 का स्क्वायर। ओके, देखिए 8 8 जा 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 विच इज ग्रेटर देन दिस, तो वी विल टेक 8। तो 8 यहाँ पर मैंने ले लिया। ऑप्शन मुझे मिलने लगे 84 और 86। चेक कर लेते हैं। 8 multiplied by 9 that is 72. Now we have to compare 73 with 72 and हमको मिलता क्या है कि 70 जो 3 है वो है 72 से बड़ा, ठीक है। 73 है 72 से बड़ा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर बड़े नंबर को। तो हमने ले लिया यहाँ पर 6, तो आंसर क्या आ गया आपका 86। तो आपको मिल चुका आंसर 86, जो कि 7,396 का स्क्वायर रूट है, या जो है उसका वर्गमूल है। होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।